Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Storyland Official. I am Umm Muhammad and today we are going to read and translate unit number 10 of Amazing Science Class 2. Name of this chapter is The Sun and the Stars. इस बुक से रिलेटेड और इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स हैं सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कीमती वक्त से मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे या इससे कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अपना आज का लेक्चर प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। It is unit number 10 of this book and the name of this unit is The Sun and the Stars. सूरज और सितारे। On a clear moonless night you can see thousands of stars. Clear बोलते हैं साफ़ और moonless यानी जिस ऐसी रात जिसमें चाँद नज़र ना आ रहा हो, जिसको हम अमावस की रात भी बोलते हैं। You can see thousands of stars. आप हज़ारों सितारों को देख सकते हैं क्योंकि जब चाँद होता है तो उसकी रोशनी की वजह से सितारे मध्यम हो जाते हैं और नज़र नहीं आ सकते। तो जिस रात आसमान पे चाँद नहीं होगा आप उस रात आसमान पे बहुत सारे यानी हज़ारों की तादाद में सितारों को देख सकते हैं। हमारे इस यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है स्टार्स यानी सितारे। स्टार्स आर ग्रेट क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स। सितारे क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े बादल होते हैं जो कि गैस से और डस्ट पार्टिकल यानी ज़रात से मिट्टी के ज़रात से मिलकर बने होते हैं। विच आर पैक्ड टाइटली टुगेदर और जो कि बहुत टाइटली पैक हुए होते हैं यानी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। दे हीट अप वो गर्म होते हैं एंड बिगिन टू शाइन और चमकना शुरू कर देते हैं यानी उनके जलने की वजह से उनमें शाइन पैदा हो जाता है। इफ़ यू लुक अप एट द स्काई अगर आप ऊपर आसमान की तरफ देखें ऑन अ क्लियर मूनलेस नाइट एक बिल्कुल साफ़ शफाफ अमावस की रात में यू विल सी आप देखेंगे थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स हज़ारों सितारे। इफ़ यू गेज अगर आप गौर करें या उसको घूर कर देखें फॉर अ वाइल कुछ देर के लिए यू विल नोटिस आप नोटिस करेंगे दैट सम ऑफ द ब्राइट स्टार्स could be joined up to make patterns in the sky कि जो बहुत रोशन सितारे हैं उनको हम अगर ज्वाइन करें तो एक पैटर्न बन जाता है आसमान में। जैसे नीचे हमें पिक्चर्स में दिखाया गया है। फर्स्ट है द ग्रेट बेयर और सेकंड है द लिटिल बेयर। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द सन सूरज। द अर्थ एंड द सन ज़मीन और सूरज। द सन इज़ अ स्टार सूरज एक सितारा है। इट इज़ अ वेरी स्मॉल स्टार और ये एक बहुत छोटा सितारा है। मैनी स्टार्स आर बिगर दैन द सन बहुत से सितारे ऐसे हैं जो सूरज से बड़े हैं। द सन लुक्स बिग सूरज बड़ा नज़र आता है बिकॉज क्योंकि इट इज़ नियरर टू अस ये हमारे बहुत नज़दीक है। इट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्राम द अर्थ ज़मीन से सूरज का फासला तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर का है। समटाइम्स बाज़ वी कैन सी हम देख सकते हैं डार्क पैचेस ऑन द सरफेस ऑफ द सन सूरज की सतह पर डार्क पैचेस यानी स्याह रंग के धब्बे। दीज आर कॉल्ड सन स्पॉट्स उनको हम सन स्पॉट्स कहते हैं। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट सूरज से हमें क्या मिलता है? गर्मी और रोशनी हरारत और रोशनी मिलती है। प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक देयर फूड पौधे सनलाइट से सूरज की धूप को इस्तेमाल करते हुए अपनी खुराक तैयार करते हैं। सनलाइट हेल्प्स सनलाइट मदद करती है या सूरज की रोशनी मदद करती है आर स्किन हमारी स्किन की हमारी जेल की टू मेक विटामिन डी कि वो विटामिन डी बना सके। यहाँ पर हमें पिक्चर में भी दिखाया गया है एक प्लांट है जो कि धूप में है। अ प्लांट मेक्स इट्स फूड इन सनलाइट सूरज की रोशनी में पौधा अपनी खुराक तैयार कर रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं ए हमारे पॉइंट गिवन है हॉट एयर राइजेज जो पिक्चर में ए पॉइंट पे जो एरोज़ हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ उठती है। राइज का मतलब होता है ऊपर उठना। बी है ब्लोज टुवर्ड्स द सी हम देखते हैं एरो का जो इसका हेड है वो सी की तरफ है पानी की तरफ है। तो उसके बाद गर्म होने के बाद हवा समंदर की तरफ चलती है सी पे है। कूल्स डाउन एंड रिटर्न टू लैंड एज सी ब्रीज और जब ये ठंडी हो जाती है पानी के साथ तो ये दोबारा से ज़मीन की तरफ वापस आती है और इसको हम सी ब्रीज़ बोलते हैं। और सी पॉइंट में हम देख सकते हैं एरोज़ दोबारा से लैंड की तरफ वापस हो रहे हैं। द हीट ऑफ द सन हेल्प्स टू मेक विंड एंड रेन सूरज की रोशनी की या सूरज की हरारत रोशनी नहीं हीट की बात हो रही है। सूरज की हरारत हमें किस काम में मदद देती है कि इससे हम
बारिश और हवाओं से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, यानी हमारे जो आसपास हवाएं चलती हैं या जो बारिश होती है वो सूरज की हीट की वजह से होती है। द अर्थ वुड बी वेरी डार्क, ज़मीन बहुत अंधेरी हो जाएगी, एंड कोल्ड और ठंडी हो जाएगी, विदाउट द सन, सूरज के बगैर। नथिंग वुड बी एबल टू लिव ऑन द अर्थ, और कोई भी चीज़ ज़मीन के ऊपर रहने के काबिल नहीं रहेगी। This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.